Welcome back. The Supreme Court has dealt a big blow to the EVM doubters. While pronouncing the verdict in the EVM VVPAT case, the top court rejected prayer for 100% verification of votes polled on EVMs with slips printed by VVPAT machines. The court has also rejected the alternative prayer for return to ballot paper while stressing that blindly distrusting any aspect of the system can breed unwarranted skepticism and impede progress. The apex court stated that increased voting percentage shows that voters have complete trust in the EVMs and that the use of voting machine eliminates booth capturing. The Supreme Court also cast doubt on the bona fide of petitioning association, saying there appears to be a concerted effort to discredit, diminish and weaken the progress of the nation, and that such efforts or attempts should be nipped in the bud. ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पे मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। After the top court pronounced its verdict, the Prime Minister went all guns blazing against INDI leaders who have time and again expressed doubts on polling through EVMs. The Prime Minister called the verdict a tight slap on the opposition's face, saying it's a blow to those who used to loot ballot boxes on the day of elections. चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। Ministers in the Modi government have welcomed the Supreme Court verdict, calling it a setback to the opposition, which had been spreading confusion on EVMs. But the INDI bloc leaders continue to express their apprehensions with regards to EVMs and have vowed to remove it once they are voted to power. हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को
आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाती है? ये यक्ष प्रश्न है, आपको भी उनसे ये पूछना चाहिए। 91 करोड़ मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में, और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, वीवीपैट की जो बात है वो कांग्रेस ने अपने उसमें लेके आए हैं मैनिफेस्टो में। हमारा राज आएगा तो हम वीवीपैट के माध्यम से वोटें डलवाएंगे ताकि कोई संशय एक भी वोटर को हिंदुस्तान में ना रहे। भाजपा पे इसलिए शक है कि जो जहां पे ये मशीनें तैयार होती हैं उनके कई डायरेक्टर जो है ना आरएसएस के लोग बना दिए गए, इसलिए शक है देश को। और शक प्रधानमंत्री जी दूर नहीं करना चाहते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया। अगर चीफ जस्टिस भी इसमें मेंबर होते तो कौन ऑब्जेक्शन उठाता? Well, we have accessed the order copy as well, and the top court in as many words has said there is no point in unnecessarily criticizing the Election Commission of India time and again. Earlier last month, the Chief Election Commissioner also said, while giving assurances with regards to the reliability of the EVMs, let's quickly listen into what he said. 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. With that, we come to the end of this edition of News Pulse. Thanks for watching.